गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। इस न्यूज़ में आपको जो सवाल पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे रिसेंटली जो है BSF के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। और ये जो मिशन जो हुआ है या ये जो जवान जो हैं शहीद हुए हैं, ये UN पीस कीपिंग का एक मिशन पे थे यहाँ पे कॉन्गो में। कॉन्गो एक जगह है अफ्रीका के पास। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसी के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। दो जो BSF के जवान हैं वो एक UN पीस कीपिंग के मिशन पे थे। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये इसकी लोकेशन में दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। वहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये मिशन पे थे तो वहाँ पे जो 5 लोग हैं इसी के UN पीस कीपिंग के, उनकी जो डेथ हो गई। ठीक है, कहाँ पे हुई? नियर द बॉर्डर ऑफ युगांडा। युगांडा पड़ता है डेमोक्रेटिक कॉन्गो के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उनकी डेथ हो गई ट्यूसडे जुलाई ऑफ 26 को। A total 175 Indian peacekeepers have so far died सर्विंग द यूनाइटेड नेशन। जब से UN पीस कीपिंग जो ये है स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक जो टोटल 175 इंडियन पीस कीपर्स हैं उनकी जो है डेथ हो चुकी है। इंडिया हैज़ लॉस्ट मोर पीस कीपर्स देन एनी अदर यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। इंडिया जो है अब तक सबसे ज़्यादा जो है मेंबर्स को जो है अपने जो जवान है वो खो चुका है पीस कीपिंग मिशंस में। बोथ द डिजीज ब्रेव हार्ट्स वर इन द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। दोनों जो थे वो हेड कांस्टेबल थे और राजस्थान से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये सारा जो आपका ये हाईलाइटेड है। और जो इसकी जो कैपिटल है वो है ये किन्शासा। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये जो मिशन है ये यहाँ पे था। ठीक है, ये युगांडा और रवांडा के पास। ठीक है, यहीं पे ये जो है यहीं पे वो जो आपके जो जवान थे वो यहीं पे तैनात थे। तो सबसे पहले अब देखते हैं UN पीस कीपिंग के बारे में। पीस कीपिंग हैज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल अवेलेबल फॉर UN to assist host countries navigate the difficult path from conflict to peace। कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ जाने के लिए अभी तक जो है UN का जो पीस कीपिंग ये जो मिशन चलाता है ये सबसे इफेक्टिव टूल रहा है। UN पीस कीपिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड द पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, पॉलिटिकल एंड पीस कीपिंग सपोर्ट जो है प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज को। ठीक है, मेक द डिफिकल्टी अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। Since 1948, UN peacekeeping have undertaken 71 field missions। 1948 में जो UN peacekeeping है ये स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अब तक इसने टोटल 71 मिशन जो हैं उनको कंडक्ट करवाया है। There are approximately 81,820 personnels serving on 13 peacekeeping operations led by UNDPO। ठीक है, UNDPO जो है उसमें जो है अभी तक जो है रिसेंटली जो है मतलब करंट में 13 जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और उसमें टोटल ऑलमोस्ट 82,000 जो है पर्सनल्स वो सर्व कर रहे हैं इन 4 कॉन्टिनेंट्स करंटली। ठीक है, जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। टोटल ऑफ 119 कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल्स टू UN पीस कीपिंग। टोटल जो है इसमें UN पीस कीपिंग में जो ये जो UN पीस कीपिंग की फोर्स है इसमें 119 कंट्रीज जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं। Currently 72,930 of those serving are troops and military observers and about 8,890 are police personals। ठीक है, जो टोटल हैं उनमें से जो 72 ऑलमोस्ट 73,000 जो हैं वो हैं आपके मिलिट्री ट्रूप्स हैं और जो ऑलमोस्ट 9,000 है वो हैं आपके पुलिस पर्सनल्स। और ये UN पीस कीपिंग में ये जो इस तरीके के जो मेडल्स हैं ये भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो अभी जो यहाँ पे जो मिशन चल रहा है ना उसका ये नाम है MONUSCO। ठीक है,
तो इसकी ये जो आप इसका देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये उसका मिशन का जो है नाम है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो राजधानी है किनशासा, वहाँ पे है। और ये मिशन शुरू कब हुआ था, ये हुआ था जुलाई 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूएन पीस कीपिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू यूएन, मिशन हैज मोर देन 1600 यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल इन कॉन्गो, ठीक है। कॉन्गो में 16,000 यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल जो है कॉन्गो में है इसी मिशन के तहत। द प्रोटेस्ट आर टेकन प्लेस एज फाइटिंग हैज एस्केलेटेड बिटवीन कॉन्गोलीज ट्रूप्स एंड द M23 रेबल। ये M23 जो रेबल ग्रुप है ये वहीं का है, आपका युगांडा का जो रेबल ग्रुप है। तो ये जो है ये चाहता है कि ये जो यूएन पीस कीपिंग जो मिशन यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये उनको वहां से हटाना चाहता है। फोर्सिंग नियरली 200,000 पीपल टू फ्ली देयर होम्स। A new mission has been authorized to use all necessary means to carry out its mandate relating, among other things, to the protection of civilians, humanitarian personnel, and human rights defenders under imminent threat of physical violence, and to support the government of DRC, Democratic Republic of Congo, in its stabilization and peace consolidating efforts, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है आपका ये जो मिशन है उसको चलाया जा रहा है ताकि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन और जो पीस जो है उसको लाया जा सके। जो ये वाला जो मिशन चल रहा है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के जो पर्सोनल है उनकी हुई हैं। कितनी है, ऑलमोस्ट 2000, ठीक है। और जो इंडिया उसके सेकंड नंबर पे है इंडियन, उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है ऑलमोस्ट 2000, और थर्ड पे है बांग्लादेश ऑलमोस्ट 1600, और ये है 1900, और जो आपका पाकिस्तान है वो है 2000। नेक्स्ट देखते हैं हुआ क्या है असल में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहां पे हुआ क्या है। 2 सोल्जर्स वाज पार्ट ऑफ MONUSCO, ठीक है, जो वो मिशन है उसका पार्ट थे ये 2 सोल्जर्स। और ये जो मिशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेबलाइजेशन मिशन है, किसके लिए, DR कॉन्गो के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए। एटलीस्ट 5 पीपल वर किल्ड, ठीक है, टोटल जो है 5 लोगों की जो है डेथ हुई है। 15 अदर्स वर इंजर्ड, ठीक है, उनको इंजरी आई है। सेकेंड डे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्गो में है जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, किसके लिए, कौन सी सिटी में हो रहा था, गोमा सिटी में। ये गोमा सिटी की भी लोकेशन में आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये जो चाहते हैं कि ये जो यूनाइटेड मिशन चल रहा है इसमें इसका यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन चल रहा है कंट्री में, उसको वहां से हटाया जाए। तो उसमें जो है टोटल 2 प्लेटून्स जो हैं 70 से 74 BS ट्रूप्स की, उनको डिप्लॉय किया गया था, और इनको डिप्लॉय किया गया था इसी साल मई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल्स को बुलाया गया था वहां पे कि वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए, ठीक है, मतलब वो वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होना था वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होना था। तो उनको लोगों को वहां पे बुलाया गया था, किसके लिए, ताकि ये जो यूएन पीस कीपिंग का मिशन जो चल रहा है यहाँ पे उसको वहां से हटाया जाए, ठीक है। मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसको कि उसके अगेंस्ट में ये इन्होंने पीसफुल जो है डेमोन्स्ट्रेशन रखी थी, जिस वजह से वहां पे बहुत से लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि यूएन ये जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लूटिंग करनी शुरू कर दी, और वहां पे जो है यूएन की प्रॉपर्टी को आग लगाना शुरू कर दिया। असल में हुआ क्या कि जब वहां पे जो पीसफुल तरीके से जब लोग थे जो डेमोन्स्ट्रेट वहां पे करने के लिए आए थे, उसमें जो है आपकी M23 की जो वो थे आतंकवादी थे या रेबल्स थे वो वहां पे मिल गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वहां पे फायर स्टार्ट कर दिया और जो लूटिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया। बोथ बेनी एंड बुतेम्बो with 2 BSF platoons were deployed, each were on high alert, ठीक है। ये जो थे बेनी और बुतेम्बो, ये जो था आपका इन जो प्लेटून्स थी इनका नाम था। मंडे पास्ड ऑफ पीसफुली, मंडे को तो ये जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुली चला, लेकिन ट्यूसडे को यहाँ पे ये देखो ये है वो जगह गोमा, ठीक है। और ये कहाँ पे किसके पास पड़ता है, ये देखो युगांडा और रवांडा के पास, ये रवांडा है और ये है आपका युगांडा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कॉन्गो है उसके ईस्टर्न साइड पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ट्यूसडे को यहाँ पे जो सिचुएशन थी बोटेम्बो में, वो वायलेंट टर्न ले लिया उसने, और कैंप ऑफ मोरक्को रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन
वेयर बीएसएफ प्लेटून्स वर सेंशनड वर सराउंडेड बाय डेमोन्स्ट्रेटर। वहां पे जहां पे जो बीएसएफ की प्लेटून थी उसको सराउंड कर लिया गया डेमोन्स्ट्रेटर द्वारा। अकॉर्डिंग टू बीएसएफ देयर वर रिपोर्ट्स दैट आर्म्ड रेबल हैड फिल्ट्रेटेड द डेमोन्स्ट्रेटर्स। ठीक है, जो आर्म्ड रेबल्स थे वो भी डेमोन्स्ट्रेटर में आके मिक्स हो गए, और जो कांगोलीज पुलिस थी ना, कांगो की जो पुलिस थी और जो कांगोलीज आर्मी थी, कांगो की आर्मी, वो भी पहुंच गई वहां पे, लेकिन वो जो है इन सबको कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो क्राउड था ऑलमोस्ट 500 लोगों का वो जो क्राउड था। बीएसएफ एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रूप्स फायर टीयर स्मोक्स, उन्होंने टीयर स्मोक डाली वहां पे कि ये जो क्राउड है वो डिस्पर्स हो जाए, लेकिन जो क्राउड था वो मैनेज कर गया ब्रीच करने में। ठीक है, पैरामीटर की जो वॉल थी, पेरीमीटर की जो वॉल थी, 3 जगहों से उन्होंने इस वॉल को घेर लिया और जो अंदर वो है वो ब्रीच कर गए। इंडिया, आप देखते हैं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है अब तक यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस में। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्विंग इन यूएन पीस कीपिंग, हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर पर्सोनल देन एनी अदर कंट्री। ठीक है, जब से ये जो मिशंस जो हैं शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक इंडिया ने किसी भी कंट्री से ज्यादा जो है अपने जो पर्सोनल्स हैं उनको भेजा है इसमें सर्व करने के लिए यूएन पीस कीपिंग में। टू डेट मोर देन 2.5 लाख से ज्यादा जो इंडियंस हैं वो सर्व कर चुके हैं 49 मिशंस में। ठीक है, टोटल जो है 71 मिशंस हुए हैं अभी तक, और उनमें से 49 मिशंस में जो इंडियंस हैं वो सर्व कर चुके हैं। एस्टेब्लिश अराउंड द वर्ल्ड सिंस 1948 में यूएन पीस कीपिंग ये जो था मिशंस थे ये स्टार्ट हुए थे। यूएन पीस कीपिंग फोर्स की जो स्थापना होती है 1948 में, और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख जो इंडियंस हैं वो सर्व कर चुके हैं, और इसने टोटल 71 मिशंस किए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने, और उसमें से 49 मिशंस में जो है इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। करंटली देयर आर अराउंड 5500 ट्रूप्स। ठीक है, और अभी करंट में 5,500 ट्रूप्स और पुलिसमैन जो हैं वो इंडिया की तरफ से यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपनी जो है सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। और इंडिया जो है अब तक का जो अभी तक का जो फिफ्थ हाईएस्ट ऑलमोस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में जो है वो ये शामिल है। India's contribution to UN peacekeeping began with its participation in the UN operation in Korea in 1950. ठीक है, कोरिया में जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर होती है ना 1950 में, वो जो इंडिया का जो था वो फर्स्ट मिशन था यूएन पीस कीपिंग फोर्स का, वेयर इंडियाज mediatory role in resolving the stalemate over prisoners of war in Korea led to signing of armistice that ended the Korean War. The UN entrusted the Indian armed forces with subsequent peace missions in Middle East. अभी तक जो है हमने मिडल ईस्ट में जो है मिशंस कर चुके हैं, साइप्रस में कर चुके हैं, और कॉन्गो में काफी सारे मिशंस जो है ये किए जा चुके हैं। अब देखते हैं कि रोल ऑफ विमेन, इंडियन जो विमेन है उनका क्या रोल रहा है। India has been sending women personals to UN peacekeeping missions. In 2007 में सबसे पहले इंडिया ने क्या किया था, इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने क्या किया था, डिप्लॉय की थी एंड ऑल विमेन कंटीजेंट। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी बटालियन थी या कंटीजेंट थी जो जिसमें सभी जो थी वे विमेन थी, और वो कंटीजेंट कहाँ पे जो है इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी थी ऐसी कंटीजेंट बनाने वाली जिसने यूएन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट किया था। द फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन लाइबेरिया, ये जो मिशन है ये यहाँ पे भेजा गया था, अफ्रीका में ही एक देश है लाइबेरिया करके। ठीक है, प्रोवाइडेड 24 आवर गार्ड ड्यूटी एंड कंडक्टेड नाइट पेट्रोल्स। ठीक है, वहां पे जो है नाइट पेट्रोल्स जो है वो करवाने होते थे लाइबेरिया में। इन द कैपिटल मोनरोविया, ठीक है, लाइबेरिया की जो है कैपिटल है मोनरोविया, वहीं पे जो है इनको गार्ड ड्यूटी जो थी इनको या पेट्रोल करने के लिए, नाइट पेट्रोल के लिए इनको भेजा गया था। इस जो ऑल विमेन जो कॉन्टीजेंट थी उनको वहां पे भेजा गया था टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ लाइबेरियन फोर्सेस, जो लाइबेरियन फोर्सेस हैं ताकि जो उनकी कैपेसिटी है उनको बिल्ड करने के लिए या उनकी जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज करने के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में थी। इस पे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इससे रिलेटेड मेंस में जो सवाल आपको आ सकता है, जो यूपीएससी के बच्चे हैं उनको मेंस में जो सवाल आ सकता है वो इसी तरीके से आ सकता है कि यूएन और जो आपके अफ्रीकन जो ये है आपके रिलेशंस उसके ऊपर सवाल आ सकता है, और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है या इंडिया का पार्टिसिपेशन है उस पर सवाल आ सकता है।
तो इसमें ये जो मैंने आपको डेटा बताया, आप इस सारे डेटा को जो है वो कोट कर सकते हो कि यहाँ पे इतने पर्सोनल आज तक हम बेच चुके हैं, कब हमने शुरू किया, सबसे पहला मिशन कौन सा था। उसके अलावा आप रोल ऑफ विमेन जो है उनको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कितने जो आज तक जो सबसे ज्यादा डेथ हुई हैं वो उन्हीं की हुई है, बीएसएफ सॉरी इंडियन जो पर्सोनल्स हैं उनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें काफी ज्यादा है। तो उस तरीके से आप जो है अपना सवाल आंसर जो है उस तरीके से फ्रेम करके आप अपने आंसर को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। अब क्योंकि ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए ये जो जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ना, इनकी जो पीडीएफ होती है मैं अपने चैनल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वहां से ये जो डेटा होता है वहां से नोट डाउन कर लिया करो। नहीं तो जब आप करंट अफेयर्स देख रहे होते हो तो अपनी जो कॉपी होती है उसमें ये जो डेटा होता है उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो आपकी जो है प्री के साथ साथ आपकी जो मेंस की जो प्रेपरेशन है वो भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। आज के बाद जो भी जो हम करंट अफेयर किया करेंगे उससे रिलेटेड जो भी मेंस में जो सवाल बनता होगा ना, तो वो भी मैं आपको बता दिया करूंगा, तो उसकी भी आप साथ की साथ प्रैक्टिस कर लिया करना। और जो हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसकी जो है जो डेमो क्लासेस हैं वो हमने अपलोड कर दी हैं, 3 डेमो क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। उसका भी जो लिंक है मैं जो आपकी स्क्रीन है उसी पे मेंशन करवा दूंगा। तो आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।